हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरस्वती विद्या मंदिर से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी में अच्छी नोटिफिकेशन है, क्योंकि सबसे पहले तो नालको टाउनशिप बहुत बड़ा सेफ सिक्योर टाउनशिप है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है नालको, आप सबको पता होगा। तो इसकी प्रॉपर टाउनशिप में आपको फ्री रेसिडेंस के साथ में मेडिकल फैसिलिटीज के साथ में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो एप्लीकेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आई थिंक, क्योंकि मुझे तो फीस दिखाई नहीं दी कहीं पे। 35,400 पर मंथ सैलरी के साथ में अलग से प्रोविडेंट फंड देंगे, मतलब इतनी सैलरी तो देंगे ही, प्लस प्रोविडेंट फंड देंगे, प्लस आपके लिए मेडिकल फैसिलिटी फ्री रहेगी जो स्टाफ मेंबर ज्वाइन होंगे उनके लिए, प्लस रेसिडेंस आप विद फैमिली या बैचलर जैसा भी चाहे। स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर है नालको टाउनशिप में। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। तो एज पर एडवर्टीजमेंट टोटल 28 वैकेंसीज हैं, 28 वैकेंसीज हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें बीए बीएससी भी होना काफी है। 50% या अबव मार्क्स के साथ 50% या अधिक अंकों के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे, मतलब बीए बीएससी बीकॉम काफी है अप्लाई करने के लिए। अगर कॉमर्स है तो बीकॉम, नहीं तो बीए बीएससी। अगर एमए एमएससी रहेगा तो अच्छा है, प्रेफरेंस दे सकते हैं। और साथ में बीएड मांग रहे हैं, और साथ में सीटेट या फिर स्टेट वाला टेट मांग रहे हैं। तो अभी इसमें नोटिफिकेशन में के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्क्रीन पे अभी आप देख पाएंगे। सब्जेक्ट है उड़िया, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पीसीएम एंड सीबीजेड, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएशन, या फिर केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से, अलोंग विथ या तो उड़ीसा टेट होना चाहिए, या फिर उड़ीसा एसएस टेट होना चाहिए, या फिर सी टेट होना चाहिए। अब इसमें नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी 11 महीने की संविदा रहेगी, बाद में बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि बढ़ाएं। सरस्वती विद्या मंदिर नालको नगर अंगुल में है, अंगुल में ही है, उड़ीसा में है। और अंगुल में नालको, अगर आप लोगों को पहले से भी पता होगा तो नालको उड़ीसा में है, अंगुल जगह में है। और अगर पिन कोड से लोकेट करना चाहते हैं 759145। और नालको ऑफकोर्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन ये संविदा पर है। 11 महीने की जॉब रहेगी, बाद में अगर बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। इसमें फिर से सब्जेक्ट्स बता देती हूँ। अगर उड़िया, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पीसीएम एंड सीबीजेड फ्रॉम नर्सरी टू 12th स्टैंडर्ड तक को पढ़ाना है। तो जहाँ पे इन्होंने सी टेट लिखा है या उड़ीसा टेट लिखा है, वहां पे कोई भी टेट चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा। वाई? बिकॉज अगर आप प्राइमरी सेक्शन के लिए पढ़ाएंगे तो सी टेट 1 लगता है, और अगर आप सेकेंडरी टीजीटी के लिए टीचर अपॉइंट होते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो फिर सी टेट 2 लगता है। उसी हिसाब से उड़ीसा का टेट भी अगर है तो वो भी चलेगा, लेकिन फिर प्राइमरी लेवल वाला होना चाहिए या फिर टीजीटी लेवल वाला। अभी फिलहाल के लिए तो ये 11 मंथ्स पे रखेंगे, बाद में बढ़ाते हैं तो पता नहीं। 35,400 प्लस अदर बेनिफिट्स इन्होंने लिखा हुआ। अदर बेनिफिट्स में इन्होंने क्लियर मेंशन किया, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हार्ड कॉपी से अप्लाई करना है, मतलब फॉर्म दिया हुआ है वेबसाइट पे। 30 मई 2026 लास्ट डेट है एप्लीकेशन पहुंचने के लिए दिए गए एड्रेस पे। और 29 वैकेंसीज हैं टोटल। जूनियर अकाउंटेंट की भी वैकेंसी है, जो बीकॉम वगैरह कैंडिडेट आई थिंक इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे होंगे। अच्छा, इंटर सीएमए या इंटर सीए मांग रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहती है उड़ीसा में कि देखिए, मैं तो बोलती हूँ जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 12th लेवल तक पढ़ाना है अगर, तो जरूरी नहीं है कि उड़िया, आप इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी में भी थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं। लेकिन इन्होंने लिखा है कि अगर लैंग्वेज टू बी नोन उड़िया एंड इंग्लिश। बट क्या है ना, नालको जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑल ओवर इंडिया से वहां पे जो एक्चुअली स्कूल क्यों है, स्टाफ मेंबर जो होते हैं उनके किड्स, और जो स्टाफ मेंबर होते हैं नालको में, वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो सब उड़ीसा के ही हैं, क्योंकि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। सभी बाहरी राज्यों से भी कैंडिडेट सेलेक्ट होकर वहां पे काम करें, और उनके बच्चे तो वो सभी लैंग्वेजेस में। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप कहीं से भी अप्लाई कीजिए, उड़िया आता है या नहीं आता। इन शॉर्ट मेरा यही कहने का मतलब है कि आपको उड़िया आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप अप्लाई करिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की का स्कूल नहीं है। कोई भी भाषा में आप हिंदी में इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे तो आई थिंक चलेगा। 35 ईयर्स तक के मिनिमम अगर नहीं लिखा तो मिनिमम मैं ऐसे लिख देती हूँ कि 20, बिकॉज मिनिमम कुछ तो लिखना चाहिए। तो 20 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
अब इन्होंने लिख दिया है कि एडिशनल बेनिफिट देंगे, मतलब ये सैलरी के अलावा में एडिशन में प्रोविडेंट फंड देंगे। सेल्फ मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब आपको कोई भी मेडिकल इशू होगा तो आपका ट्रीटमेंट फ्री रहेगा। इन कैंपस एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अवेलेबल तो रहता ही है क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे क्वार्टर्स बने रहते हैं। आपको इसके अलावा 10 डेज कैजुअल लीव मिलेंगे, स्कूल का आपको ड्रेस मिलेगा, और इसमें बस यही क्वालिफिकेशन में इन्होंने BA/BSc/MSc तो स्लैश दिया, इसका मतलब जरूरी नहीं कि ग्रेजुएट। देखिए अगर आपको 11-12 के लिए सिलेक्ट करेंगे जूनियर कॉलेज के लिए, तब तो MA MSc या MCOM होना चाहिए। और अगर आपको नर्सरी से लेके TGT तक के लिए सिलेक्ट करेंगे तो फिर BA BSc भी काफी हो जाता है। अदर देन दैट B.Ed होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है कि नर्सरी को भी है, नर्सरी सेक्शन भी है, मतलब नर्सरी जूनियर KG सीनियर KG है ना, तो उसके लिए तो आपके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी है, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग भी है, तो आप अप्लाई किया कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन आप कर दीजिए एप्लीकेशन। तो 2 चीज़ों में मैं बोल रही हूँ कि नर्सरी, अगर आपने नर्सरी सेक्शन में पढ़ाना है तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या DCD B.Ed नर्सरी या DLED वगैरह जो भी है उसके साथ आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर फ्री है तो, एप्लीकेशन फ्री है तो। अब इसमें लास्ट डेट तो 30 में है, 30 मई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू द सेक्रेटरी SVM नालको नगर अंगुल। ये एड्रेस दिया हुआ है विद देयर कंप्लीट बायोडेटा, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटोकॉपी जितने भी है 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed है, अगर सीटेट है या कोई भी टीचर ट्रेनिंग है, क्योंकि स्कूल नर्सरी से लेके K-12 है, मतलब नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई हो रही है। तो आपके पास कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग किया हुआ अगर है तो उन सबके साथ में आप फोटोकॉपीज के साथ, अच्छा फोटोकॉपीज जो आप अटैच करेंगे तो पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीक्वेंस में होना चाहिए, पहले 10th का फिर 12th का फिर ग्रेजुएशन, ऐसे, और उन सब पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने सेल्फ अटेस्टेड लिख दिया है। अगर एक्सपीरियंस लेटर मांग तो नहीं रहे कि एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आपके पास है तो ऑफकोर्स आप उसको अटैच करेंगे, क्योंकि 35,400 के साथ में अगर घर प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री, प्लस जो है अगर आपको प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं तो सैलरी लगभग 50-55,000 के अराउंड हो गया, क्योंकि घर जब आपको दे रहे हैं तो फिर वो बिजली बिल और ये सब चीजें भी आपको फ्री लगभग सब्सिडी पे मिल जाता है, एकदम कम रेट पे। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना होगा। तो इंटरव्यू जब लिखा है तो आप अपना जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो रेडी रखिए। आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पूछ सकते हैं, जिसमें वीकनेस में कभी भी अपने बारे में कुछ गलत नहीं बताना है, वीकनेस में भी अच्छी चीजें बतानी है। प्लस जो है क्यों टीचिंग में आना चाहते हैं, और बाकी कुछ आपके टीचिंग मेथड्स के बारे में गूगल कीजिए कि क्या क्या टीचिंग मेथड्स होते हैं, कौन सा आपको पसंद है, कैसे आप क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं। और डेमो क्लास भी रेडी रखना चाहिए, 2 मिनट्स से 20 मिनट्स तक का डेमो क्लास रेडी रखना चाहिए, जिसका लेसन प्लान रेडी होना चाहिए, जिसके लिए कोई ना कोई टीचिंग एड आपके पास रेडी होना चाहिए। चलिए अभी अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्म कहाँ मिलेगा? सरस्वती विद्या मंदिर नालको नगर वेबसाइट गूगल पे टाइप कर लीजिए SVM, सरस्वती विद्या मंदिर का फर्स्ट लेटर है सरस्वती, S विद्या V मंदिर M, SVM नालको नगर .org, बिल्कुल सही है। इस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं ना, तो ये देखिए लेटेस्ट नोटिस सेक्शन आपको स्क्रीन पे अगर फिलहाल नजर आ रहा है, तो नोटिस सेक्शन में आप देखेंगे राइट हैंड साइड में बायोडेटा दिया हुआ है एंड कॉन्ट्रैक्ट टीचर 2026-27, ये एडवर्टीजमेंट है, ये विज्ञापन है, और ये आवेदन प्रपत्र है। आवेदन प्रपत्र भी देख लेते हैं एक बार। ये आवेदन प्रपत्र है, इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए यहाँ पे स्पेस बना हुआ है, इस पे आपको पेस्ट कर देना है, लेटेस्ट होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर साइन कर दीजिए। जितने फोटोकॉपीज आप अटैच करेंगे वो सब भी आप साइन कीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा, समझ ले कि आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं कंप्यूटर का या किसी भी चीज का, डांस का, म्यूजिक का, तो वो सब भी अटैच कीजिए, क्योंकि शॉर्टलिस्टिंग उसी के बेसिस पे होनी है। डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर कीजिए। इसके बाद फिर ये सारी चीजें ठीक से भरिए, फॉर्म को अच्छे से भरिए और सबमिट कर दीजिए। दिए गए एड्रेस पे आप भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। और जो एनवेलप है उसके ऊपर पोस्ट अप्लाइड फॉर वगैरह ये सब। कहीं भी फीस का तो जिक्र नहीं है, अगर आपको लग रहा है कहीं फीस है तो आप बता दें मुझे, तो कहीं पे फीस चार्ज कर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अप्लाई कहीं से भी कीजिए, लिखा भी है उन्होंने कि उड़ियाना चाहिए, फिर भी मैं बोलती हूँ बिकॉज नालको सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट वहां काम कर रहे होते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ऐसे भी आप पढ़ा सकते हैं।